चलो स्टार्ट करो। तो चलिए, आप लोग हैं नीट एस्पिरेंट, नीट आप लोगों को देना है नीट 2023। तो देखिए, ये लोग जो अभी दो स्टूडेंट हैं, ये लोग बेसिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये लोग नीट 2023 का। और कल इन लोगों को टॉपिक दिया गया था सेल बायोलॉजी। एक चैप्टर यहाँ पे इन लोगों को दिया गया था पढ़ने के लिए, जिससे डिस्कशन के माध्यम से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग, 1 बाय 1 करके कुछ कंसेप्ट का डिस्कशन करेंगे। तो पूरी तरीके से जो इस चैप्टर का एक निचोड़ है, समरी है, यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे आपस में डिस्कशन करने की और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग पढ़ के आए सेल बायोलॉजी। चलिए कुछ मुझे सेल बायोलॉजी के बारे में बताइए। पहले थोड़ा सेल बायोलॉजी के बारे में आप ब्रीफली इंट्रोड्यूस कीजिए, ऐसे बताइए क्या है सेल बायोलॉजी आराम से। कुछ भी, जैसे कहाँ से स्टार्ट होता है सेल बायोलॉजी, डिस्कवर किसने किया था, है ना, और उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, इस तरीके से आप भी कुछ बताइए। सबसे देखिए, सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। एक लिविंग थिंग के लिए मतलब सेल जो होता है मतलब बेसिक यूनिट होता है। उसका डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। प्रथम मतलब सबसे पहले लिविंग सेल देखा गया था एंटोनी वाल्डर हॉक के द्वारा, ठीक है। और रॉबर्ट हुक देखे थे वो कॉर्क में देखे थे। कॉर्क यानी कि डेड सेल था, डेड सेल प्लांट का। बाकी इसमें मतलब एक सेल एक कंपार्टमेंट की तरह है, जैसे कि मान लीजिए कि आउटर इन्वायरमेंट और इनर कमरे की तरह, मतलब कि दो लिक्विड मतलब कि अलग अलग रहता है। एक क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल, ठीक है। तो किस तरह का सेल है? सेल वॉल के साथ है कि विदाउट सेल वॉल है? विदाउट सेल विदाउट सेल वॉल है, सहमत है इससे? और कुछ देखिए, आप भी क्वेश्चन वहाँ पूछते रहिए, देखते रहिए क्वेश्चन, आप भी जो कुछ समझ में आए क्वेश्चन पूछिए इससे। एक इसमें क्वेश्चन पूछा, प्रीवियस क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल्स। टर्गर क्या होता है? यस, टर्गर जो होता है वैक्यूल्स। अच्छा, वैक्यूल्स होता है, क्या होता है? टर्गर जो होता है मींस उसकी शेप को कैसे वो फिक्स रखता है, ठीक है। टर्बिडिटी उसमें कैसे बनी रहती है। तो यहाँ पे दिया है कि कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है टर्गर के लिए। ऑप्शन है आपके पास, देखिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम। क्या होगा? पोटेशियम इज द राइट आंसर। और देखिए, नीट का क्वेश्चन तो 2018 का, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन बनाए रखिए, इस तरह से चीज़ों को आप लोगों को पढ़ते चलना है, समझते चलना है। पढ़े होंगे आपने, प्रीवियस क्वेश्चन लगाया होगा। तो और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऑप्शन है राइबोसोम्स, मेसोसोम्स, न्यूक्लियर एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इंस्टेड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ मुराविक एसिड। बताइए क्वेश्चन ये बार और सुनिए आप लोग कि स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता है जी, कौन सा ऑप्शन बोलिए? न्यूक्लियर एनवेलप, राइबोसोम्स, मेसोसोम्स अच्छा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है प्रिमिटिव सेल होता है, उसमें जो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर। अब देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था, थोड़ा सा आप कंसेप्ट मिस किए, चलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, हम क्वेश्चंस में थोड़ा सा चलेगा यूकैरियोटिक में चलेगा। कहीं भी जा रहे हैं तो आपकी मेन प्रॉब्लम नहीं है, ये 2-3 जो भी आपका पेपर है, एट द टाइम अपने माइंड को इतना पीस एंड काम रखना है कि आप चीज़ों को गलती करने से बचें। बस नहीं, आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं उसमें ये नहीं है, आप गलत कितना कम कर रहे हैं, इस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आपका जो, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिसिथिन। ठीक है, कोई राइट आंसर इसका डायरेक्ट? कोलेस्ट्रॉल है ऑप्शन में, फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोप्रोटीन है, आर्किडोनिक एसिड है, फास्फोलिपिड। अब उस नोट जो आप बनाए उस नोट्स में क्या कहलाए, दिखे उसको देखा जाए कुछ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
लिपिड बाइलेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड अरे बाइलेयर। बताइए एकदम आराम से बताइए, कहाँ एकदम घबराना नहीं, एकदम आराम से बताइए क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल का सबसे आउटर पार्ट होता है और बेसिकली यह एक पर्दे की तरह काम करता है कि कौन सी जो चीज़ अंदर आएगी और अंदर जाएगी। और इसके बाद से इस पे कई साइंटिस्टों ने इस पे अपनी अपनी थ्योरी दी थी। इसमें फर्स्ट थ्योरी था सैंडविच मॉडल डैनियल एंड डेविसन का 1931 में दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि लिपिड बाइलेयर सेल कितने टाइप के होते हैं बताओ? और प्रोकैरियोटिक थोड़ा तेज बोल। प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? देखिए प्लांट सेल में वैक्यूल मिलता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं मिलता। ये होता क्या है, क्या बताया हो? वैक्यूल। जी वैक्यूल क्या होता मॉलिक्यूल है? जो होता है वो सेल के स्ट्रक्चर मेंटेन करने में काम करता है। सेल के स्ट्रक्चर मेंटेन करने में। अगर वैक्यूल नहीं होगा तो सेल जो होगा टाइटली हेल्ड नहीं होगा। सेल थियरी सबसे पहले दिया कौन था? सेल थ्योरी चिल्ड्रन एंड सॉन नहीं, सबसे पहले जो दिया था डैनियल एंड डेविसन ने दिया था, लेकिन सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो सिंगर एंड निकोलसन का है, जो फ्लूइड मीडियम मॉडल है। बताओ। चिल्ड्रन ने काम किया। चिल्ड्रन सॉन मैंने प्लांट चिल्ड्रन सॉन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट वही मैथियास लाइडेन थियोडोर स्वान 1939 चिल्ड्रन एंड सॉन का मेम्ब्रेन हो गया आपका। मेम्ब्रेन कहाँ का ऑप्शन रहता है और कहाँ प्रेजेंट रहता है? मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन कोई एग्जांपल? सिंगल मेम्ब्रेन का आपका डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आपका। सिंगल मेम्ब्रेन आपका नॉर्मल सेल हो जाएगा। आरबीसी लीवर सेल में भी जो होते हैं उसमें आरबीसी हो जाएगा, चाहे आपका डबल विदाउट मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन आपका राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन होगा। राइबोसोम क्यों, क्या है उसमें की क्या खासियत है? राइबोसोम में जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियोलस विदाउट मेम्ब्रेन होता है। इसमें आपका आ जाएंगे प्लास्टिक, उसमें आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट, वो भी डबल मेम्ब्रेन का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन का होता है। मेम्ब्रेन का कौन कौन सा मॉडल पढ़ा है आप लोगों ने बताइए? कुछ मॉडल जो पढ़ा है डिफरेंस में कौन कौन से मॉडल है? 3 मॉडल पढ़े हैं, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड फ्लूइड मीडियम मॉडल। मुझे सबसे ज़्यादा accepted, हाँ। क्या है फ्लूइड मॉडल बताओ। ये फ्लूइड मीडियम मॉडल में है सिंगल एंड बता। मतलब फ्लूइड मॉडल में जो है, जो उसमें कहा गया है कि जो मतलब इसमें जो प्रोटीन है वो आइस बग की तरह मतलब लिक्विड, मतलब कि जो फ्लूइड अंदर के उसमें तैरता रहता है, लिपिड के फ्लूइड में डालता रहता है आइस बग की तरह। और इसमें 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। और इसी प्रोटीन के माध्यम से कोई भी मॉलिक्यूल उसके अंदर आते जाते हैं। हागो और पीनो क्या है? हागो और पीनो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है? प्राइमरी जो स्टार्टिंग से रहता है उसको प्राइमरी, जो स्टार्टिंग में बनता है ठीक है उसको प्राइमरी कहेंगे। और जगह से जो मतलब ये मतलब एक बार डीजनरेट होने के बाद फिर दोबारा बन जाएगा सेकेंडरी हो जाएगा। और सेल वॉल का रोल क्या है? सेल वॉल प्रोटेक्शन का रोल करता है, शेप मेंटेन करने का रोल उनको काम करता है सेल के लिए, सेल ऑर्गेनेल्स के लिए, जो सेल ऑर्गेनेल्स के प्रोटेक्शन का। गोल्गी बॉडी क्या होता है? गोल्गी बॉडी आपका, हाँ गोल्गी बॉडी आपका लाइसोसोम बनाने का काम करता है। लाइसोसोम जो सुसाइडल अंग जिसको कहा जाता है। सुसाइडल बैग क्या होता है? राइट, लाइसोसोम को ही कहते हैं। लाइसोसोम को कहेंगे जी। इसका एक्स्ट्रा रोल क्या है गोल्गी बॉडी का? गोल्गी बॉडी का एक्स्ट्रा रोल आपका क्या बोल रहे हैं? स्पर्म हेड। हाँ स्पर्म हेड में क्रोमोसोम जो होता है उसमें रहता है, उसमें रहता है। क्वेश्चन इसे फ्रेम कर देगा। Which of the part of गोल्गी बॉडी? डायरेक्ट एकदम स्पर्म हेड एकदम क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट लिख के भी हो कॉपी में, नोट्स में इसलिए पूछे हैं। हाईएस्ट एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनल क्या है बॉडी में? सॉरी एक बार। हाईएस्ट एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनल इज
राइबोसोम्स, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा? एंजाइम उसमें Highest- माइटोकॉन्ड्रिया होगा। हाईएस्ट एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, वहाँ ज़्यादा मतलब वहाँ एक्टिविटी होता है। ठीक है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन भी चलता है ETS सारा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में प्लस बताइए ब्रीफली, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली पावर हाउस सेल कहते हैं और डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर कोलिकर ने शायद किया था, कोलिकर और अल्टमन जो थे साइंटिस्ट, एक ने उसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया था और एक ने शायद उसके बारे में कुछ। कौन कौन से प्रोसेस ऑकर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया ETS हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन ETS हो जाएगा उसमें से, और क्रिप साइकिल्स। क्रेब साइकिल से होगा। इसमें दिया हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस और एरोबिक रिस्पायरेशन। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? प्रोटीन का बनना, आरएनए से जो होता है प्रोटीन का बनना। प्रोटीन कन्वर्ट होता है राइबोसोम में। चलिए ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ कर रहेंगे सेल वाले, फिर इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दो चार आपने बताया, अच्छा प्रयास किया, बस इस तरीके तैयारी का आप लोग और इम्प्रूव कीजिए। कंसेप्ट आप वहाँ पे थोड़ा सा लैक नहीं कर सकते। कंसेप्ट अगर आप पढ़े हैं तो आप एकदम होना चाहिए कि नहीं, अब चाहे 2 बार पढ़ के आती है, 3 बार पढ़ के याद कीजिए, चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। क्योंकि जब वहाँ पे लगेगा ये था कि ये था, तो बनाने के लिए क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम किया हुआ है ना, आपको तो मिसगाइड करने के लिए क्वेश्चन ऑलरेडी लैंग्वेज चेंज किया हुआ है उसका। तो आपको जब लगेगा ये था कि ये था, तो दोनों आपको वहाँ सामने दिख जाएगा क्या था, फिर मुश्किल हो जाएगी क्वेश्चन फ्रेम आउट करना। ठीक है, इस तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। तो आई थिंक ये रहा इन लोग का एक ब्रीफ सेशन, जिसमें इन लोगों ने अब सेल बॉडी को जो भी सेल पढ़ कर आया और उसके कुछ क्वेश्चन बताए, इन्होंने अच्छा प्रयास किया। बट आई थिंक इससे जो भी चीज़ आप अगर देख कर आप समझ सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ समझने वाली, सीखने वाली है कि कौन कौन से मिस्टेक्स ये लोग कर रहे हैं बेसिकली, उससे बचने की ज़रूरत है और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बताइए, चलिए आप लोग को जो भी पढ़ के आए थे आप लोग, कितना लगा आप लोग का हिसाब का, आपका क्या लगा, कितना परसेंट आता है तो चलने परफॉर्मेंस से, कहाँ लगा कि क्या कैसा है? आप बताइए। ये सबसे पहले सबसे हमको बड़ी बताइए, हम ये बताइए। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सबसे पहले क्वेश्चन पे आप समय दीजिए। क्योंकि जब बच्चे ये सोचते हैं या हम लोग ये सोचते हैं कि जब बायो का अगर क्वेश्चन है तो उसको 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, जबकि यही गलती हो जाती है। कम से कम उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए, नहीं तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन हमेशा गलत होते रहेंगे। यही हमारे साथ होता है। आपको कैसा लगा, आपको जितना बताया पढ़ने के बाद क्या लगा? हमें लगा कि अभी अब पढ़ने की ज़रूरत है हमें, क्या आप मतलब कि तैयार नहीं हुआ है। बेसिक कंसेप्ट में बेसिक कंसेप्ट नहीं, जो भूल जा रहे हैं, मतलब कि रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, ऑप्शन एलिमिनेट करके मतलब कि लगभग 80% मतलब कि चांस है कि मैं कर ले जाऊँगा उसको। अच्छा, जो क्वेश्चन मतलब ये बताया गया क्वेश्चन दिया गया उसके लिए क्या मतलब क्या था? अब उसके लिए था यही कि मतलब कि इंटर क्वेश्चन आ नहीं रहा, जो ऑप्शन दिए हैं उसके साथ क्वेश्चन में, तो फिर कई क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब हाँ थोड़ा सा, तो वही तो 80% क्वेश्चन जैसे हम ऑप्शन भी दिए कुछ क्वेश्चन के, आपको प्रैक्टिस करके आइए कि कैसे क्वेश्चन थोड़ा सा वो भी था, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं था। आपका क्या था बताइए, कैसे कहा होगा? बाकी अब कल पढ़ के आएंगे, उसके बाद आई होप इससे बेटर परफॉर्मेंस होगा। चाहिए